आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है जिला हांसी के गांव सैनीपुरा में। यहां हमारी मुलाकात हुई राजेश जी से, जो इस परिवार के मुखिया हैं। राजेश जी पिछले लगभग 6 वर्षों से बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण वे काम करने में असमर्थ हैं। घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है और घर की स्थिति भी ठीक नहीं है। परिवार में कुल 5 सदस्य हैं और घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा था और उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे कठिन हालातों में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राजेश जी के परिवार को राशन सामग्री के साथ साथ बच्चों की शिक्षा के लिए आवश्यक सामान भी प्रदान किया गया। इस सहायता के लिए राजेश जी और उनके परिवार ने संत रामपाल जी महाराज का हृदय से धन्यवाद किया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज हरियाणा। आज हमारी टीम आप सबको ले आई है गांव सैनीपुरा, जिला हांसी में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक मानव सेवा का एक विशाल अभियान देखने को मिल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम की, जिसके तहत आज गांव सैनीपुरा में एक जरूरतमंद परिवार की मदद की जाएगी। पहली बार आज इस गांव में उस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आ पहुंची है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि उस जरूरतमंद परिवार को आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या जरूरत का सामान मिलने वाला है। दर्शकों, मौजूद हैं हम उस परिवार के घर के सामने, जिसकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने जिस घर का दरवाजा खटखटाया है। आइए चलते हैं और इस घर की जो स्थिति है उससे आपको रूबरू करवाते हैं। ये है उस घर की एंट्रेंस, जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई, एक रैंप बना हुआ है आगे की तरफ, और जैसे ही अंदर आते हैं लोहे के 2 गेट यहाँ पर हमें लगे हुए नजर आ रहे हैं, जो काफी टूटी फूटी अवस्था में हैं। नीचे से भी बिल्कुल टूट फूट चुके हैं। थोड़ा सा जुगाड़ यहाँ पे ईंटों से किया गया है। आप नीचे फर्श की ओर देखेंगे तो ईंटों की फर्श है। काई यहाँ पर लग चुकी है। बिल्कुल लेफ्ट साइड में भी कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगी, इधर दिखाइए कि जो काई है यहाँ भी लग चुकी है। 2 ड्राम यहाँ पे रखे हुए हैं पानी के भर के, क्योंकि हमारे राइट साइड में ही इस घर का स्नान घर और शौचालय है, जहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था अंदर है नहीं। बाहर से ही पानी लेके अंदर लेके जाना पड़ता है। और इसके साथ में यहाँ पर हमें स्नान घर नजर आ रहा है, जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है कोई भी। और फर्श की ओर आप देख सकते हैं, बिल्कुल ईंटों का कच्चा फर्श हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ये इस घर की गैलरी एक मान कह सकते हैं हम बनी हुई है, जो कि बिल्कुल कच्ची है। कहीं कहीं काई लगी हुई है। यहाँ पे इन्होंने पानी बाहर जाने का रास्ता इन्होंने बनाया हुआ है। पूरा घर कहीं पे भी हमें किसी कोई लिपाई, सीमेंट का लेप या कुछ नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ ईंटों से ही इस घर की जो नींव है वो रखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एक छप्पर सा बनाया हुआ है, उसके नीचे यहाँ पे इन्होंने लकड़ी रखी हुई है और थोड़ा बहुत कपास है, जो ये खाना बनाने में अपना इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे चूल्हा हमें नजर आया था। चूल्हे पे ही ये अपना खाना पीना बनाते हैं। अंदर आके देखेंगे तो ये एक कमरा, इकलौता कमरा इस परिवार का है, जिसमें ये 5 जने अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं आज के समय में भी ये परिवार अपना चूल्हे पे ही खाना बनाता है और खाते हैं। इधर आप देख सकते हैं थोड़ा सा एरिया हमारे लेफ्ट साइड में है। उसके बाद एक छोटी सी एक गैलरी है, उसके बाद ही एक कमरा इनका आ जाता है, जो कि काफी झील में है, जिसकी वजह से बारिश के समय में काफी परेशानी का सामना इस परिवार को करना पड़ता होगा। इस कमरे पे भी लोहे के 2 गेट लगे हैं। ये भी काफी अंजर पंजर अवस्था में हमें नजर आ रहे हैं। आपको अंदर आके दिखाएंगे
तो ये अंकल जी हैं, किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। इनसे भी बातचीत आपको करवाएँगे और इनकी कंडीशन के बारे में भी आपको रूबरू करवाएँगे। उससे पहले हम ये कमरे का भी जायज़ा ले लेते हैं। स्लैपें यहाँ पर लगी हुई हैं, रसोई की इस घर में कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से इस कमरे में ही स्लैपों पर सारा किचन का सामान, बर्तन वगैरह रखे हुए हैं और एक अलमारी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, जिसमें सारा सामान इस परिवार ने रखा हुआ है। और हमारे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं तो यहाँ पे भी एक चारपाई इन्होंने लगाई हुई है। थोड़ी बहुत अलमारी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है और सारा सामान कितना अस्त-व्यस्त तरीके से पड़ा हुआ है यहाँ पे। क्योंकि अलमारी की ज़्यादा कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ़ एक ही अलमारी हमें यहाँ पर नज़र आई है, उसी में 5 जने आप सोच सकते हैं इसी कमरे में अपना गुज़र-बसर करते हैं। काफ़ी पुरानी-पुरानी चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। छत आप देखेंगे तो कड़ियों की छत यहाँ पर है, फर्श की जगह पे यहाँ पे ईंटें बिछी हुई हमें नज़र आ रही है। दर्शकों, अभी हमारे बीच जो इस परिवार के जो मुखिया हैं वो भी मौजूद हैं। अभी ये उठने की स्थिति में नहीं है, जिसकी वजह से ये हमें वहाँ पर जॉइन नहीं कर पाए। तो यहीं से इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस स्थिति में ये परिवार अपना गुज़र-बसर कर रहा है और कितनी मदद संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इस परिवार की है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? अजय जी। तो सर, क्या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा था? कितना सहारा अब आपको मिला है? जी, मैं तो दिया करता हूँ, आपने ना बहुत सारा दिया मेरी बच्चों की जिंदगी बनाने। जी। बीमार रहता हूँ मैं 5-6 साल, अभी गुर्दे मेरे खत्म है, लीवर में खत्म, जी जी। कोई फसल ही नहीं है, क्या पता जी कहना चाहिए। मेरे बच्चों को साथ दिया, बहुत मेहरबानी कर। तो सर, कोई और भी आपकी मदद करने के लिए ऐसे समय में आया? क्योंकि हम देख पा रहे हैं काफ़ी समय से आप बीमार हैं। माता जी ने भी बताया कि 6 साल हो चुके हैं आप बीमार हैं। क्या कोई और कहीं और से सहारा आपको मिला था? नहीं जी, कहीं से नहीं मिला। अपने तो यही बेचारी दिहाड़ी धूड़ी करती है और अब बच्चों को पालती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे अंकल जी, संत रामपाल जी महाराज को कितनी मदद हुआ आज बहुत आपकी? धन्यवाद। ऐसा सब कुछ करे, सब गरीब भाइयों का वो करे, जी। अपने बच्चों के लिए सब बाबा का मेहर करे। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। आइए इस परिवार के सदस्यों से आपकी बातचीत करवाते हैं और संत रामपाल जी महाराज की जो टीम यहाँ पर आ पहुंची है, क्या-क्या सामान इस परिवार को आज वो देने वाले हैं, क्या-क्या राहत का सामान आज वो लेकर आए हैं और कितनी राहत उस सामान से आज इस परिवार को मिलने वाली है, इस परिवार से आपकी बातचीत करवाएंगे। दर्शकों, अभी हम उस परिवार के बीच खड़े हैं जिसकी मदद संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत की जा रही है, जहाँ सेवा सिर्फ सहायता नहीं बल्कि सम्मान का रूप ले रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत आज इस परिवार को कितना सामान मिलने जा रहा है। 2 चारपाइयों पर सामान लगा हुआ है और इस परिवार के सदस्य भी हमारे बीच मौजूद हैं। आइए उनसे आपकी बातचीत करवाते हैं, उसके बाद आपको सारा सामान विस्तार पूर्वक दिखाएंगे। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अंजू है जी। तो माता जी, कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 5 है जी। कौन कौन है? 2 बेटे हैं जी, 1 बेटी है और आप? और आप, एक मेरा हस्बैंड है। अच्छा, तो माता जी, क्या परेशानी ऐसी आ गई थी आपके परिवार में जिसकी वजह से संत रामपाल जी महाराज को अपने अनुयायियों को भेजना पड़ा आपकी मदद करने के लिए? जी बीमार पड़े है यो, इब करनिया कोई है को नहीं, इब मैं एकली करनाड़ी, इब कदे मिल जाए कदे ना मिले जी। इब मिल जाए उधर तो न हो जाए, आज मिल जाए खाना मैंने बन जाएगा, और जिधर ना बना जिधर हो जाए जी, आज किसका मुँह देखांगे। तो क्या हो गया था माता जी अंकल जी को? इसके भीतर फेफड़े में कमी, इसका वो रहते। तो माता जी, कितने टाइम से अंकल जी बीमार हैं अभी? इन्हें 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। तो माता जी, कैसे 6 साल से आप लोगों का गुजारा चल रहा है? 5 जनों का आपका परिवार है, काफी बड़ा परिवार है, कैसे गुजारा चल रहा है आपका? कुछ कोई आस पड़ोस वाले कहते दे दें जी, थोड़ा बहुत सारा लग रहा है, कुछ मैं करूँ जी थोड़ा बहुत भाई, कुछ मेरा घर आ जाए, थोड़ा बहुत सारा दे दें जी सारा चल जाए, क्या करा। ये बापना ये बेबे ने कही भी थोड़ा बहुत सारा मिल जाएगा भाई। तो माता जी, 3 बच्चे हैं आपके, इनकी पढ़ाई भी चल रही है जी? पढ़ाई चल रही है जी, करा भी कदे उधार सुधार करा, किसी पर ले पटके करूँ जी मैं भाई तेरे बाद में दे दूंगी पैसा, काम धंधा कर कन जी ये भी ने दवाई पानी भी दुआऊं और भाई खर्चा भी चलाना पड़ा है। जी जी।
तो बहन क्या पढ़ाई करते हो आप? 11th क्लास में है। अच्छा, तो बहन आप क्या कहना चाहेंगी, कैसे आपका गुजारा चल रहा था, कैसे क्या स्थिति थी आपके घर की? जी, कभी कभी खाना मिल जाता था, कभी कभी नहीं मिलता था, तो ऐसे ही चल जाता था गुजारा। जी, आइए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से जानते हैं कि क्या क्या सामान आज इस परिवार के लिए वो लेकर आए हैं। नमस्कार सर, सच्चा है जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कमलजीत दास है जी। तो सर अभी आपने भी सुना काफी कठिनाई में ये परिवार अपना गुजर बसर कर रहा था, तो कैसे आज इस परिवार की संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत मदद करने वाले हैं? जी बिल्कुल, आप जी देखते भी हैं भी हर जगह सोशल मीडिया पे, चाहे गांव की चौपालों में, वो संत रामपाल जी महाराज जी की जो इस अभूतपूर्व मुहिम है अन्नपूर्णा, इसका जिक्र आपने सुना भी होगा। इस मुहिम के माध्यम से हमारे पूज्य गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों को, जैसे आज आप इस परिवार को देख रहे हैं, ऐसे बेसहारा असहाय परिवारों को संत रामपाल जी महाराज सहारा देते हैं। और उन परिवारों के लिए, जैसे आप पोस्टर पे भी देख रहे हैं अभी, जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके तहत संत रामपाल जी महाराज जरूरतमंद परिवारों को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और शिक्षा, इसके अलावा अगर किसी परिवार के पास में खुद का मकान नहीं है या उसके सिर पे छत नहीं है, तो उनके सिर पे छत भी संत रामपाल जी महाराज मुहैया करवाते हैं। और आज हमारे पूज्य गुरुदेव जी के आदेशानुसार इस परिवार के पास जो सामान है वो आज हम लेके पहुंचे हैं। अभी हम उसको विस्तार से बताते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव जी के आदेशानुसार आज इस परिवार को 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, टाटा चाय पत्ती, 2 अमूल सूखे दूध के डब्बे, 2 लीटर सरसों तेल, 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू, पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, चना दाल, काले चने, बेसन, दलिया, मसालों में नमक, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, 2 पैकेट अचार। इसके अलावा परिवार में सफाई की व्यवस्था के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने नहाने के 4 गोदरेज नंबर 1 साबुन, कपड़े धोने के लिए घड़ी डिटर्जेंट और कपड़े धोने का साबुन, खादी। इसके अलावा जो परिवार की जो बेसिक जरूरतें थी, जब इनसे इनके बारे में पूछा गया, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों बच्चों के लिए 1-1 जोड़ी स्कूल के जूते, और जो बेटी है उसके लिए 2 जोड़ी जूते, क्योंकि 2 जोड़ी इनके स्कूल में लगती है, और सभी बच्चों के लिए 2-2 जोड़ी जुराबे। ये आज संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ भेजा है जी। तो सर ये व्यवस्थाएं जो आज इस परिवार को मिली हैं, ये व्यवस्थाएं कब तक मिलने वाली हैं? बहन जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज ने जो ऐसे परिवार हैं, जैसे जिस परिवार में आज आप और हम आए हैं, ऐसे ही हजारों परिवारों को संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया है। और गोद लिए का मतलब ये होता है कि उसके सारे के सारे दुख संत रामपाल जी महाराज ने ले लिए हैं। और रही बात आपने पूछा कि कब तक रहेगा, तो अभी लाचारी में ये परिवार है, माता जी की आंखों में आंसू थे, तो जब तक ये आंसू नहीं सूख जाते हैं, या जब तक ये परिवार आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता है, तब तक संत रामपाल जी महाराज इस परिवार का हाथ थामे रखेंगे, जब तक इसको मदद मिलती रहेगी जी। तो सर अगर ये सामान इस परिवार का ही खत्म हो जाता है, तो कैसे कांटेक्ट करके आपसे सामान मंगवा सकते हैं, या इन्हें धनाना धाम जाना पड़ेगा सामान लेने के लिए? बहन जी, जैसे मैंने आपको बताया कि इस परिवार के सारे दुख संत रामपाल जी महाराज ने ले लिए हैं। जैसे इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज के द्वारा गठित जो टीम थी, उस परिवार को उस टीम के द्वारा ढूंढा गया, ऐसे ही इस परिवार को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसके तहत मैं आपको दिखाना चाहूंगा, संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को एक कार्ड दिया है। तो इस परिवार को जो कार्ड दिया है, इसके ऊपर 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। इन नंबर्स के ऊपर ये परिवार कॉल करेगा, और जैसे ये कॉल करेगा, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को वो सारा का सारा जो सामान है मुहैया कराएंगे। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1
पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो सर एक और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो बाकी संत हैं वो बाहर होते हुए ऐसे काम नहीं कर पा रहे जो संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठ के कर रहे हैं, इतने लोगों का सहारा संत रामपाल जी महाराज आज बन रहे हैं, कैसे संभव हो पा रहा है सर ये? बहन जी, आपको बताना चाहेंगे कि जैसे इस परिवार के जो पिता हैं, भले वो अभी चारपाई पे हैं, लेकिन चिंता उनको अभी भी पूरे परिवार की है। तो आपने पूछा कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो कैसे इतनी बड़ी मुहिम को उन्होंने रूप दे रखा है। और अन्य जो संत हैं, नाम किसी का लेना नहीं चाहेंगे, वो कोई भी ऐसी भूमिका में आ नहीं खड़े हुए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज एक जगत पिता है और जगत पिता को चिंता होती है अपने परिवार की, अपने जगत की। तो संत रामपाल जी महाराज ने इसलिए बीड़ा उठाया है क्योंकि वो जानते हैं कि ये पूरा जो परिवार है, विश्व है, ये हमारा एक कुटुंब है, ये पूरा ही एक परिवार है। और केवल संत रामपाल जी महाराज केवल भारतवर्ष की बात हम करें तो केवल भारत की बात नहीं करते, वो पूरे विश्व भर की भूख मिटाने की एक जो उन्होंने बीड़ा उठाया है वो उठा रखा है। और रही बात जेल के अंदर रह करके ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पिता कहीं भी रहे उनको चिंता होती है कि मेरे बेटे, मेरा जो बच्चे हैं वो भूखे ना रहें। और रही बात कि इस कंडीशन में जहां एक आधुनिक समाज में एक परिवार को चलाना मुश्किल होता है, तो संत रामपाल जी महाराज की एक अन्नपूर्णा मुहिम है, ये लगातार चल रही है। और संत रामपाल जी महाराज के वचन में शक्ति है और वचनों से ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। तो दर्शकों ये बात तो किसी से नहीं छिपी है, आप लोग भी जानते हैं। जहाँ बाकी संत धार्मिक आयोजनों और प्रवचनों तक सीमित हैं, वही संत रामपाल जी महाराज ग्राउंड लेवल पर उतरकर ऐसे परिवारों का हाथ थाम रहे हैं जिसका हाथ थामने वाला कोई था नहीं। तो माता जी आप किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करना चाहेंगे, कितनी मदद उन्होंने आपकी? बहुत मदद करी भाई, बहुत बहुत ज्यादा मदद करी हमारी। तो इतनी मदद तो कोई भी नहीं कर सकता है जितनी हमारी मदद करी है। इतना तो कोई भाई भी नहीं करेगा मदद, इतनी भाई भगवान ने करी है हमारी मदद। तो बहन आप क्या कहना चाहेंगी? हम तो बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे इसे माता जी का। हाँ जी भाई आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। तो दर्शकों अभी माता जी ने बोला कि ऐसे समय में तो एक भाई भी खुद मदद नहीं करता, क्योंकि महंगाई का इतना दौर है कि भाई चाहते हुए भी या फिर कोई भी परिवार का जन है चाहते हुए भी मदद नहीं कर पाएगा। मतलब 2 महीने के लिए कर लेगा, 3 महीने के लिए कर लेगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसी अनोखी मुहिम चला दी है जो सिर्फ इस परिवार की 1 या 2 बार नहीं बल्कि निरंतर रूप से मदद करने वाली है, जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता। और इस परिवार को कमाने लायक, इस परिवार में जो बच्चे हैं उनको कमाने लायक भी संत रामपाल जी महाराज ही बनाने वाले हैं, क्योंकि शिक्षा संबंधित मदद भी संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की बिल्कुल आगे बढ़कर करने वाले हैं। तो दर्शकों ये कहना गलत नहीं होगा कि बड़े बदलाव के लिए बड़ी योजनाओं की जरूरत नहीं होती, बल्कि बड़े दिल की जरूरत होती है। और जब सेवाएं दिल से की जाए तो छोटा सा प्रयास भी हजारों लोगों का सहारा बन सकता है। और संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है इस बात का जीवंत प्रमाण है। दर्शकों फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में
हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब